जी महाराज के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके आश्रम में छोड़ा। माता पिता का देह त्याग हो गया था और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिए थे। उनका विवाह हुआ तो उनकी धर्मपत्नी का नाम था मैया रत्नावली। तुलसीदास जी महाराज मैया रत्नावली से बड़ा प्रेम किया करते थे। क्यों कि बचपन में माता पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था और चाहे कोई संत हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे भगवान हो, चाहे देव हो, चाहे नर हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे पशु हो, प्रेम का हर एक व्यक्ति भूखा होता है। हमने महाराज बड़े बड़े चोरों को भी देखा, बड़े बड़े डाकुओं को देखा, बड़े बड़े आतंकवादियों को भी देखा जिन्हें शस्त्र से नहीं समझाया गया तो उन्हें प्रेम की छुरी से काटा गया। प्रेम का हर व्यक्ति भूखा होता है, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई सन्यासी हो, यहाँ तक कि कोई पशु भी होगा वो भी यदि तुम उसे दुलार करोगे तो धीरे धीरे वो भी तुम्हारा आदी हो जाएगा। कहते हैं ना, हारी व्यापक सर बात समाना, हरि व्यापक सर बात समाना, हरि व्यापक सर बात समाना, हरि व्यापक सर बात समाना, मत प्रकट कोई न जाना, मत प्रगट कोई न जाना, प्रेम बिना पशु समाना, प्रेम बिना पशु समाना, मत प्रकट कोई भाग्यवाना, मत प्रगट होए भगवाना, हरि व्यापक सर बात समाना, हरि व्यापक सर बात समाना, मत प्रकट होए अपनी श्रीमती से बड़ा प्रेम किया करते थे महाराज तुलसीदास जी महाराज। एक दिन तुलसीदास जी किसी कारण से गांव के बाहर नगर में गए हुए थे और मैया रत्नावली भी आज एकांत को प्राप्त हुई तो उसे भी अपने मैया बाबा की याद आने लगी और मैया रत्नावली बिना महाराज तुलसीदास जी को बताए अपने पीहर चली गई। देखिए, मायके में बिटिया का महत्व कब तक होता है जब तक उसके माता पिता होते हैं। माता पिता जब तक संसार में होते हैं
तो बिटिया अपने अधिकार से मैया बाप के दरवाजे पर जाती है और कहती है मेरे बाप का घर है इसलिए आई हूं। मायके में महत्व मां का होता है, लेकिन जब माता पिता संसार छोड़ के चले जाते हैं तो बिटिया भाइयों के अधीन हो जाती है। जब बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो फिर अपने घर में ही रहेंगे। इसलिए मायके में अधिक महत्व किसका होता है? माता पिता का। एक बात का निवेदन करें, बच्चों का बेटों का ज्यादा स्नेह मां से अधिक होता है। बेटे का स्नेह मां से अधिक होता है और मां का स्नेह भी बेटे पे अधिक होता है, लेकिन पिता का स्नेह बेटे की अपेक्षा बेटी से ज्यादा होता है। पिता चाहे जितना गरीब रहेगा, बेटे को वो सुख सुविधा दे या ना दे, लेकिन एक बार को उसकी बिटिया कह दे कि पापा हमें ये चाहिए, तो चाहे जहां से ला कर दे, चाहे जैसे ला कर दे, वो बाप इसी प्रयत्न में जुटा रहेगा कि कैसे भी करके मेरी बिटिया को ये चीज मैं ला कर दे दूं। और बिटिया का भी मां के अपेक्षा स्नेह पिता से अधिक होता है। बिटिया भी मैया एक बार को कहेगी बिटिया ये काम कर दे तो मना कर देगी, और जब पिताजी कहेंगे नाना नहीं भी कहेंगे तो बिटिया दौड़ दौड़ कर जाएगी, पापा आज ये कपड़े पहन लेना, तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ये कर लेना, ये खा लेना। हर एक पिता की पुत्री अपने पिता के लिए राजकुमारी से कम नहीं होती, चाहे जितना गरीब पिता हो। महाराज तुलसीदास जी श्रीमती मैया रत्नावली आज अपने मैया बापा के यहाँ जाती हैं। जब तुलसीदास महाराज वापस लौटे तो उस घर को खाली पाया। घर में तुलसीदास जी का मन नहीं लगा, भोजन बनाकर खाया, भोजन करने में भी मन नहीं लगा। क्या किया जाए? अर्धरात्रि हुई। अर्धरात्रि में घनघोर बादलों की बौछार होने लगी, चारों तरफ बादल घुमर घुमर करने लगे, जोर जोर की वर्षा होने लगी। फिर भी महाराज तुलसीदास जी का मन अपनी प्रियतमा मैया रत्नावली को देखने का हो रहा था और अर्धरात्रि में ही अपने घर से निकल गए। कहां के लिए? ससुराल के लिए। बड़ा भारी प्रवाह मैया सरजू का पार करके आए, जैसे तैसे करके अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल में जैसे ही पहुंचे एक रस्सी लटक रही थी। सोचा तुलसीदास जी महाराज ने कि कोई साधारण रस्सी है, उसी रस्सी को पकड़कर चढ़ने लगे तो वो कोई साधारण रस्सी नहीं थी, वो विषधर नाग का लिया था। काले नाग को पकड़कर महाराज तुलसीदास जी अट्टारिका पर चढ़ गए और जैसे ही खिड़की खटखटाई और कहा देवी तुमसे मिलने के लिए आए हैं हम। मैया रत्नावली को तुलसीदास को देखकर बड़ी शर्म महसूस हुई। अरे इतना प्रेम तुम नारी देह से करते हो कि ऐसी घोर गड़गड़ाहट रात में तुम अकेले चले आए। आज मैया रत्नावली को तुलसीदास की इस करनी पर बड़ी लज्जा आई, तो मैया रत्नावली ने तुलसीदास जी को थोड़ा डांट दिया। अरे
मेरे इस हाड मांस के पुतले के प्रति तुम्हारा इतना स्नेह है, इसे प्राप्त करने के लिए तुम अर्धरात्रि में मैया सरजू को पार करते हुए इस बरसात के मौसम में यहाँ तक चले आए। जितना प्रेम इस देह से कर रहे हो, इतना प्रेम यदि राघव जी से किया होता तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी को यही बात खटक गई। मैं और मोर तोड़ते माया। महाराज, जब तक घर से दुत्कारा नहीं जाता, जब से घर से भगाया नहीं जाता, तो उस परमात्मा को कोई भी नहीं भजता है। जब संसार के नाते छूट जाते हैं, किसी और का आश्रय नहीं मिलता है, तब जाकर उस परमात्मा की याद आती है। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने सर्वप्रथम उस सभा में बैठे हुए अनेकों वीरों को पुकारा कि इस दुष्ट दुशासन से मेरी रक्षा करो। किसी ने नहीं सुना। पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर याचना करने लगी, बाबा सर्वसमर्थ हो, सर्व बलशाली हो, यदि तुम खड़े हो जाओगे तो इस कौरवों की भरी सभा में किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। पर महाराज, पितामह भीष्म की नजरें भी नीचे गड़ी हुई थी। गुरु द्रोण की तरफ देखा, उन्होंने भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कृपाचार्य की तरफ देखा, उन्होंने भी कोई नहीं दिया। अश्वत्थामा की तरफ देखा, उन्होंने भी कोई नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। और संपूर्ण ब्रह्मांड के जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर थे, उनकी तरफ भी देखा। जब देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, तब मैया द्रौपदी के मन में वैराग्य हुआ और उस जगन्नाथ को पुकारना प्रारंभ की। तो महाराज भगवान भी द्वारिका के उस सिंहासन को छोड़कर मैया द्रौपदी के चीर में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब तक वैराग्य नहीं होता, जब तक संसार के लोग छोड़ नहीं देते। और एक बात का निवेदन करें, कोई किसी का नहीं है, बनते हैं रिश्ते अनेक, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। महाराज, जब विपत्ति का समय आएगा तो बड़े बड़े संबंधी हमसे संबंध लेकर आएंगे, हम आपके ये हैं, हम आपके ये हैं, ये हमारे काका के, चाचा के, नाना के, ताऊ के, फूफा के, इसके संबंध में ये लगता है। लेकिन जिस दिन जीवन में विपरीत समय आ गया तो जो निजी हमारे खुद के संबंधी थे वो भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। कोई किसी का नहीं है। जिस दिन उस परमात्मा का आशीर्वाद हो जाएगा, सब संबंध बताने लगते हैं। पूज्य श्री राजेश्वर सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि भैया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या? कि सबको देख लिया, कोई किसी का नहीं है। अपने मतलब से जग बंजो, काहू काही को नाही। जब तक तुम्हारे अंदर धन है, तुम्हारे अंदर बल है, तुम्हारे अंदर विद्या है, सब तुम्हारे संबंधी हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में विपरीत समय आ गया, निजी संबंधी भी संबंध छोड़ देंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। भाई सब मतलब के यार हमने देख लिया, भाई सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया,
देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या देखा संसार में, क्या देखा? तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक करेंगे जब तक ये शरीर निरोगी है और अपनी धन में जेब में धन है, तब तक सेवा करेंगे। कौन? धन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। कौन करेगा? और बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। भाई सब मतलब के यार हमने देख लिया, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज आज तुलसीदास जी को भी मैया रत्नावली के डांटते ही वैराग्य हो गया। अब यदि कुछ करना है तो उस राघव के लिए ही कुछ करना है, क्योंकि जब राघव से संबंध जुड़ जाएगा तो फिर सब संबंध हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब उसकी कृपा बरसने लगेगी तो फिर सब कृपा करने लगेंगे। कहते हैं ना, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक राघव जी को प्रसन्न कर लो फिर संसारियों को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर तो सब अपने अपने आप पीछे पीछे चलने लगेंगे कि जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। महाराज तुलसीदास जी को आज वैराग्य हो गया और तुलसीदास महाराज ने भगवान के ही अनन्य प्रिय सेवक अनंत बलवंत अंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करने लगे। आराधना करते 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 हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। 8 लोग इस संसार में ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तप्ते चिरजीवना अष्टे वै मार्कंडेय। ये 8 लोग चिरंजीवी हैं, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और जहां जहां भगवान की कथा होती है, निसंदेह उस कथा के मध्य में किसी भी रूप में अनंत बलवंत हनुमंत लाल
पहुंच ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम कथा के बड़े रसिक हैं।